तो आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में 1 जुलाई को कौमी यौम डॉक्टर यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मुल्क के अजीम डॉक्टर और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1882 में हुई और इसी दिन साल 1962 में 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। विधान चंद्र रॉय का शुमार मुल्क के अजीम डॉक्टरों में किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में मेडिकल के शोबे में उनकी अहम खिदमत रही हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी मोहलिक वबा से जूझ रही है, तब डॉक्टरों की अहम रोल और उनकी सख्त मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो लोग समाज और मुल्क की खिदमत में अपनी जान की फिक्र किए बगैर दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए साल का एक दिन तो वक्फ होना ही चाहिए और इस एक दिन को मुल्क भर में डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर में डॉक्टर्स डे अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। ब्राजील में ये 18 अगस्त को मनाया जाता है, ईरान में डॉक्टर्स डे 23 अगस्त को मनाया जाता है, अमेरिका में इसे 30 मार्च को मनाते हैं। तो आज के दिन मुल्क के अजीम डॉक्टरों को सलाम पेश किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर 1 जुलाई को हिंदुस्तान में मनाया जाता है। मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के एजाज में उनकी याद में आज के इस दिन को मनाया जाता है। इस मौके पर मुल्क भर में डॉक्टर्स की सर्विसेज को, उनकी खिदमत को, उनके डेडिकेशन को, उनकी तवज्जो को सलाम पेश किया जाता है। ये एक दिन डॉक्टर्स के नाम वक्फ किया गया है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। फिर से एक बार मुल्क में विधान चंद्र रॉय आज के दिन 1882 में पैदा हुए और उन्हीं की याद में आज के इस खास दिन को मनाया जाता है। और नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत को कोविड-19 के खतरे से लड़ने में मदद करने के लिए अपने डॉक्टरों की काविशों पर फख्र है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आज दोपहर 3 बजे IMA इंडिया के प्रोग्राम में डॉक्टरों को खिताब करूंगा, ये ट्वीट किया वज़ीर आज़म ने। हिंदुस्तान को कोविड-19 के खतरे से लड़ने में मदद करने के लिए अपने डॉक्टरों की कोशिशों पर फख्र है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर आज दोपहर 3 बजे IMA इंडिया के प्रोग्राम में डॉक्टरों को खिताब करूंगा। वहीं नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टरों की खिदमत की सताइश की और इसके लिए कांग्रेस लीडर ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी ने लिखा, थैंक यू डॉक्टर्स, हर एक लम्हे के लिए जो आप जिंदगी बचाने में लगाते हैं। हम कर्जदार हैं हर उस लम्हे के जो आप किसी की जिंदगी बचाने में लगाते हैं। #थैंक यू डॉक्टर्स, हम आपके शुक्रगुजार। और हमारे इस खास पेशकश में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास पेशकश में। और डॉक्टर मोहित मदान, सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब आपका भी खैर मकदम है जी सलाम पर। आप दोनों को, हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर्स को जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से आज के दिन मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू डॉक्टर नरेश, यूं तो हर दिन आप ही लोगों से, और कोविड के बहरान में जिस तरह से डॉक्टर्स ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बागडोर संभाली, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और लोगों को जिंदगी देने के लिए अपना एक एक लम्हा कंज्यूम किया है। आपके इस कर्ज को कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो पूरा साल ही आप लोगों के लिए होता है, लेकिन एक खास दिन को वक्फ किया गया है आप लोगों के लिए। आज के दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। आपके कर्जदार हैं हम सब और इस कर्ज का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, कुछ भी करके इस कर्ज को नहीं उतारा जा सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश,
आज के दिन कैसा लगता है जब एक खास दिन मखसूस किया गया है सिर्फ आप लोगों के लिए? देखिए मुमताज, इसमें कोई शक नहीं कि आपके इन पैम्परिंग शब्दों से हमें बहुत ही खुशी मिलती है, लेकिन ये भी सच है, वैसे तो कई प्रोफेशंस हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन एक बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है। इसमें हमें मौका मिलता है, एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें हमें बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी करना पड़ता है। कई बार चाहे वो गवर्नमेंट ड्यूटी में हो, चाहे कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, चाहे कोई हॉस्पिटल में हो, चाहे कोई स्टैंड अलोन क्लिनिक में हो, चाहे कोई आईसीयू में हो, हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है कि जैसे हमें अपने जो हमें कहा गया है उससे हट के हमें अच्छा करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है, एक ड्यूटी भी है, और ड्यूटी से आगे बढ़ के भी एक ओहदा है जिसको हम सब, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स और तकरीबन 7.5 लाख डॉक्टर्स हो, जिसमें कि जूनियर डॉक्टर्स भी हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, टोटल 12.5 लाख डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, और इसके अलावा आयुर्वेदा के और होम्योपैथी के डॉक्टर्स। ये सब वो लोग हैं जो पूरा साल नहीं, जब से वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं तब से लेके आखिरी लम्हे तक, जब तक वो अपनी डॉक्टरी भूमिका निभा पाते हैं, उनको एक अपने आप से एक लड़ाई करनी पड़ती है, एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, मरीज को ठीक करना, मरीज को खुश रखना। वो आजकल के इस युग में जब ये कोरोना का पेंडेमिक आया, जिस टाइम आपने देखा होगा आज से 1.5 महीना पहले जब ये सेकेंड वेव आई थी, तो हमने सड़कों पे, अस्पतालों में हर लम्हा मौतें देखी हैं, लोगों की किल्लतें देखी हैं, उसमें हमें ऐसा परफॉर्म करना पड़ा है। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा है और बहुत सेटिस्फाइंग भी रहा है, और आगे भी हम सब वादा करते हैं कि जब तक ये दिन सिर्फ हमारे लिए खुश होने के लिए नहीं है, खुश होने के अलावा ये साथ में एक चैलेंज स्वीकार करने का दिन है कि हम सब ये काम करते रहे हैं और पूरी दिलो जान से आगे भी करते रहेंगे। इसी में ही हमारे मानव जाति की भलाई है, इसी में हमारे देश की भलाई है, इसी में ही सारे संसार की भलाई है। डॉक्टर मोहित, डॉक्टर्स को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। जब आसमान वाला, अर्श वाला भगवान कोई फैसले करता है और उस फैसलों को आगे बढ़ाने का वक्त आता है, तो आप जो जमीन के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स, उनकी वैल्यू, उनकी अहमियत, उनकी कीमत का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके अपनों की जिंदगियां बचाने का काम आप लोग मुसलसल करते हैं। तो आज का ये दिन आपके नाम है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक दिन, एक मुकर्रर दिन किया गया है, क्योंकि कई सालों से ये डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार ये कुछ खास हो जाता है क्योंकि सारा मुल्क, देश विदेश सब लोग एक भयानक बीमारी से निकल के अभी आगे आए हैं, और इनफैक्ट आगे भी अभी हमें लड़ते रहना है इस बीमारी से। तो इस समय एक प्रोत्साहन की ज़रूरत हर एक डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को है, और ये डॉक्टर्स डे जिस तरीके से मनाया जा रहा है और आप लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे पीएम साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये एक नया हौसला, एक बुलंदी उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को डेफिनेटली देगा, जिससे कि आगे की भी लड़ाई जो कोरोना की है, ये डॉक्टर्स लोग और पैरामेडिकल स्टाफ्स ये लड़ पाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी डॉक्टर्स, अपने मित्रों, कलीग्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और जो मरीज भी हैं हमारे, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर्स डे के दिन। जी, तो मुबारकबाद पेश की जा रही है आप लोगों को तमाम जानिब से। डॉक्टर नरेश, अब क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो मुसलसल आप लोग लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं, कोरोना जैसे बुहरान में, कोरोना जैसी ये मौलिक वबा है जो जान लेकर ही छोड़ती है। अगर आप तमाम लोग नहीं होते, आपका स्टाफ नहीं होता, आपके असिस्टेंट्स नहीं होते, तो डॉक्टर चावला, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत आज के दिन महसूस हो रही है कि आप डॉक्टर्स के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है? कौन सी ऐसी कमी आप लोग महसूस कर सकते हैं जिसको की भरपाई करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपने इस मुकद्दस पेशे में इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें, कोई चीज़ रुकावट ना बने आप लोगों के रास्ते में? मुमताज, मैं एक बात साफ बता दूं, अक्सर आम लोगों की ज़ुबान में हमें भगवान कहा जाता है, तो हम आम लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह करते हैं कि हम भगवान ना कभी थे, ना भगवान कभी हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर डॉक्टर पूरी कोशिश करता है दिलो जान से हर मरीज की जान बचाने की भी और उसके मर्ज को ठीक करने भी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पिछले कुछ समय से, कुछ फिल्मों के इन्फ्लुएंस से,
कुछ आजकल की तेज दौड़ती जिंदगी की वजह से, कुछ हम कहेंगे जैसे बाबा रामदेव टैगोर के बयान से हुआ यह है कि पिछले कुछ समय से जो असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स हैं, असॉल्ट्स का मतलब डॉक्टर पे अटैक कर देना, हमने हमेशा कहा है हर डॉक्टर पूरी कोशिश करता है जान बचाने की और मरीज का मर्ज ठीक करने की, लेकिन कुछ स्थितियों में देखा गया है हॉस्पिटल्स में या आईसीयूज में डॉक्टर पे जो मरीज के परिजन होते हैं या उसके अटेंडेंट्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, अगर कोई आउटकम अच्छी नहीं आती तो अटैक कर देते हैं। तो आज की तारीख में मुझे आम जनता से अपील है कि डॉक्टर को ऐसा मत किया जाए, इससे डॉक्टरी प्रोफेशन थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। डॉक्टर महसूस करता है मैं तो जान लगा के कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं बचा नहीं पाया तो मुझे उसका दोषी ना माना जाए। और हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आज दोपहर को 3 बजे हमें IMA हाउस ITO पे हमें एड्रेस करने वाले हैं, मैं भी उस मीटिंग में जाऊँगा, तो उसमें हम इतना ही अपील है कि एक लॉ, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए ताकि देश में कानून बने, देश में कोई जंगल लाना बने कि रिश्तेदार अपने आप ही फैसला कर ले कि डॉक्टर की गलती है, इसको पीट दो, ये गलत है। इससे डॉक्टरों को बहुत ही हतोत्साहित होते हैं, उनको लगता है मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो रो पड़ते हैं कि मैं तो जी जान लगा दी और मुझ पर अटैक कर दिया गया। तो हमारे हिसाब से जो कि हमारे देश में कानून की व्यवस्था अच्छी है, तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगे देयर शुड बी ए लॉ, ए डेटरेंट लॉ, एक ऐसा लॉ जिसमें मरीज के अटेंडेंट्स या रिश्तेदार कानून अपने हाथ में न लेवें। इसके लिए बाकायदा काउंसिल्स बनी हुई हैं, इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ भी है। अगर कोई ऐसी गलती है भी तो वो फैसला करेंगे। एकदम फैसला कर देना कि शीशे तोड़ देना, इक्विपमेंट डैमेज कर देना, डॉक्टर, ऐसा ना हो। हम चाहेंगे ऐसी कानून व्यवस्था है हमारी आम जनता से और देश की सरकार से यही अपील है, यही अपील हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी दोपहर को करेंगे। काइंडली ब्रिंग ए डेटरेंट लॉ जो कि प्रिवेंशन ऑफ assaults against डॉक्टर्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट्स जल्दी लाया जाए और न केवल ये लाया जाए बल्कि इसको सख्ती से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि डॉक्टरी एक बहुत ही फ्री माहौल में, एक फियरलेस माहौल में, एक इज्जत वाले माहौल में पूरी इज्जत के साथ अपनी मरीजों की अच्छी सेवा कर सके। बस हमारी तो आज के दिन एक ये छोटी सी मांग है ताकि हम देश के लोगों की सेवा बिना किसी भय के और पूरी इज्जत से कर सकें। ये नहीं कि डॉक्टर डरता रहे और डॉक्टर फिर अगली बार क्या होगा, डॉक्टर डिफिकल्ट केस लेने से मना कर देगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, अगर आप डॉक्टर्स पे अटैक करेंगे तो अगली बार मरीज देखेगा और डॉक्टर देखेगा कि उसको लगेगा यार इस मरीज की आउटकम थोड़ी खराब हो सकती है, तो वो छोड़ देगा इसको। उससे अल्टीमेटली समाज में एक नुकसान होगा। ऐसा ना होवे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। आज के दिन हम सरकार से और आम जनता से यही अपील करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन ये मांग नहीं बल्कि ये तो आपका हक है ताकि लोगों की जिंदगियां बचाने में आपका रोल और ज्यादा नुमाया हो सके। आप लोग बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी टेंशन के अपने इस सफर को आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर मोहित, आपको क्या लगता है आइंदा वक्त में आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की, किसी किस्म की सिक्योरिटी की, या किसी और चीज की? देखिए, ये जो कोविड रहा इसने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई हैं। इनफैक्ट हमारे अपने फैमिली लेवल पे, हमारे हॉस्पिटल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, तो कई सारे लूप होल्स हैं हर एक लेवल पे जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और आगे भी कोई पेंडेमिक या कोई प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उसके लिए हम अच्छे से तैयार रहें। तो इसके लिए खाली डॉक्टर्स ही नहीं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा मीडिया है, जो हमारे एक कॉमन मैन है, सबको मिलके ही काम करना होगा। तो उस तरीके से मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इनफैक्ट आपके मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा सामने आई हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें अभी एड्रेस कर लेना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास टाइम है और हो सकता है आगे भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ें तो उसको हम अच्छे से डील कर पाएँ और उससे लड़ पाएँ। जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बारीकियां हैं जिनकी मुल्क के हर डॉक्टर को वाकई ज़रूरत है। डॉक्टर नरेश, क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में उनकी सालगिरह पर और इत्तेफाक से उनकी डेथ एनिवर्सरी भी उसी तारीख को थी जबकि उनकी सालगिरह थी 1 जुलाई को, उन्हीं की याद में और उन्हीं की सर्विसेज को देखते हुए इस दिन को हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और जिस तरह से उन्होंने कन्विंस किया था महात्मा गांधी को उस वक्त, जो जिन किस्सों से वो मशहूर हुए थे, बाबा कौम बापू महात्मा गांधी को जब आगा खान पैलेस में उन्हें बंदी बना के रखा गया था, मलेरिया हो गया था, तो महात्मा गांधी लेना नहीं चाहते थे दवाइयाँ कि अंग्रेजों की दवाई मैं नहीं लूंगा। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने उन्हें कन्विंस किया था। इसी कन्विंसिंग पावर पर हम अभी आपसे बात करने वाले हैं।
उन्होंने कहा था कि मैं आपको ठीक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ आपको ठीक करना है, पर क्योंकि आपको 40 करोड़ लोगों की जिंदगी आपसे वाबस्ता है। उस वक्त मुल्क की आबादी 40 करोड़ थी, तो समझिए कि मैं 40 करोड़ लोगों की जिंदगी बचा रहा हूं। तब महात्मा गांधी कन्विंस हुए, वो दवाई ली उन्होंने और कहा कि आपको डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए था, आप ऐसी दलीलें दे रहे हैं। तब डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने कहा था कि वकील इसलिए नहीं बनाया भगवान ने मुझे क्योंकि डॉक्टर बन के आपको मनाना था मुझे दवाई लेने के लिए, ताकि 40 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। तो बहुत बार ऐसे मरहले आते हैं डॉक्टर साहब, जबकि मरीजों को या उनके घर वालों को आप लोगों को कन्विंस करना पड़ता है किसी चीज के लिए, उन्हें समझाना पड़ता है कि कौन सी चीज उनकी जिंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। तो ये जब मरहला आता है आपकी जिंदगी में, ये जब पड़ाव आता है, तो वो कितना मुश्किल आपको लगता है और कितनी महारत से उस वक्त आप लोगों को काम करना पड़ता है? देखिए मुमताज, इसमें कोई शक नहीं, अपने आप में डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा ओहदा है। कहने को तो दूसरे प्रोफेशंस भी हैं, लेकिन डॉक्टर, जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट अपने आप को डॉक्टर के सामने सरेंडर कर देता है। क्या सरेंडर कर देता है कि मैं ये हूँ, मेरे ये राज हैं, मेरी ये फिजिकल हिस्ट्री है, मेरी ये प्रेजेंट हिस्ट्री है, मेरी ये साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, मेरी ये प्रोफेशनल हिस्ट्री है, मेरी ये सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही नाजुक रिश्ता है। जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है, ये आज से अगर 50-60 साल पहले देखिए तो बहुत ही पाक होती थी। बहुत पाक का मतलब कि डॉक्टर पेशेंट को भगवान मानता था, लेकिन हम अपने आप को भगवान, पेशेंट डॉक्टर को भगवान मानता था। हम अपने को भगवान कभी नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि हर डॉक्टर को पेशेंट से अच्छा कम्युनिकेट करना चाहिए, कि बताना चाहिए कि तेरा ये मर्ज है, इसका ये इलाज हो सकता है। क्योंकि आजकल जो ज़माना आ गया है, आजकल इंफॉर्मेशन का ज़माना आ गया है। So we always request at IMA level also, at Indian Medical Association level also, we always tell our colleagues that every patient, चाहे कोई किसी भी ओहदे का हो, किसी भी बीमारी का हो, पेशेंट को फुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि आजकल ज़माना कंज्यूमरिज्म का आ गया है और थोड़ा सा कमर्शलिज्म भी आ गया है, उसके बावजूद भी आज भी हम इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटियल लेवल पे भी और एसोसिएशनल लेवल पे भी हमेशा कोशिश करते हैं कि मरीज को पूरा इन्फॉर्म किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। अगर उसका केस बिगड़ रहा है तो भी, अगर कोई वो दूसरी सलाह लेना चाहे तो भी, वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि आजकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, आजकल लोग, हमने देखा है कि बीमारी अपनी तरफ से पढ़ के आते हैं, गूगल से पढ़ के आते हैं, जो कि बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। तो हमारे पास आजकल इन्फॉर्म्ड पेशेंट्स आते हैं और एनलाइटेंड पेशेंट्स भी आते हैं। हम उनको भी बाकायदा कन्विंस करते हैं कि ये है, ये हो सकता है, ये होना चाहिए और ये शायद नहीं हो रहा है। एवरी पॉसिबिलिटी मस्ट बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। लेकिन हमें दुख तब होता है जब मरीज हर चीज जानते हुए भी अपना कानून अपने हाथ में लेता है, वो थोड़ा गलत है। अदरवाइज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप आम जुबान में सबसे नेक रिश्ता है और हम चाहेंगे कि पहले जैसे कभी होता था ऐसा ही हो। चाहे इंफॉर्मेशन चाहे ही बढ़ गई है तो भी डॉक्टर हमेशा पेशेंट का भला ही चाहेगा, कोई वजह ही नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, पिछले कुछ साल कवर क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि जिसमें बचाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तब डॉक्टर मना नहीं करता, वो तब भी पेशेंट को अपने पास रखता है, वो ये कोशिश करता है और फिर आउटकम खराब हो जाती है। पूरा एक रिस्क एक्सप्लेन करता है, भाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 घंटे में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तब कुछ नुकसान होता है तो डॉक्टर की दिल दिमाग को थोड़ा चोट पहुंचती है। तो आपके चैनल के तरह आम दर्शकों को मेरा सिर्फ एक ही अपील है, ऑलवेज आस्क योर पेशेंट, आस्क योर डॉक्टर कि क्या है, कैसा है। लेकिन ये नहीं कि हमने पिछले कुछ समय में देखा था, इवन इस कोरोना के सेकंड वेव में भी बाकायदा पेशेंट इतनी लो ऑक्सीजन से हॉस्पिटल पहुंचा और पता था कि इसका कुछ बहुत अच्छी आउटकम शायद नहीं हो सकती, तो डॉक्टर तो बड़े आसानी से मना करता भी मैं नहीं देखता। लेकिन डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करता, कोई डॉक्टर मरीज को मना नहीं करता। लेकिन मरीज को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब मरीज इतनी हालत में अपने घर में बैठा रहेगा, चाहे कोई कैंसर का पेशेंट हो, चाहे कोई HIV का पेशेंट हो, चाहे कोई दूसरी गंदी बीमारी का पेशेंट हो, चाहे कोरोना का पेशेंट हो, अगर ऐसी हालत में पहुंचता है तो डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर भगवान तो नहीं है, वो अपनी काबिलियत और अपनी सुविधाओं के हिसाब से ऐसा कर सकता है। कब हमने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहां कि एक डॉक्टर को, जहां एक डॉक्टर से 5-7 पेशेंट देख पाएगा आसानी से, वहां 50 पेशेंट पहुंच गए। वहां डॉक्टर की सीमाएं लिमिटेड हैं। अगर वहां मरीज जाके लड़ेगा कि डॉक्टर साहब आप मेरे मरीज को क्यों नहीं देखते, डॉक्टर कहेगा मैं इसको देखूं, उसको देखूं। सेम इज ट्रू फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट प्लेसेस में कई बार आप सोचते हैं कि बिल ज्यादा बैठ के, उसका जिम्मेवार डॉक्टर नहीं है, उसका जिम्मेवार कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, जो सोचते हैं कि हमने करोड़ों खरबों रुपया इन्वेस्ट किया है तो हमें पैसा वहां से निकालना है। तो डॉक्टर हर हाल में एक पाक आदमी की कोशिश करता है और अपने जहन में
पूरी कोशिश करता है। ये मेरी आम जनता से अपील है, इस बात की बेहद इज्जत की जाए। कोई डॉक्टर बनता ही तभी है कि वो आम आदमी की अलग से करना चाहिए। अगर उसको खाली पैसा ही कमाना होता तो दूसरे हजारों प्रोफेशन है। तो इस डॉक्टर्स डे पे मैं आम जनता से अपील करूंगा, डॉक्टर की इस भावना को समझा जाए। ये नहीं कि डॉक्टर को कहा जाए आप तो बचा ही लेंगे जी। अगर वो कोशिश करेगा। और डॉक्टर मोहित, एक खास चीज की बड़ी अहमियत है आप लोगों के प्रोफेशन में। डॉक्टर की, नर्सेस की या मेडिकल अटेंडेंट्स की मुस्कुराहट का बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि डॉक्टर साहब आधी बीमारी तो आपकी मुस्कुराहट देखकर ही दूर हो गई है। तो ये जो पॉजिटिविटी आप अपनी मुस्कुराहट के जरिए जो मुस्बत माहौल बनाते हैं उस वक्त, ये जो नए मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, अब आज जो यंग जनरेशन है थोड़ी जारहाना हो गई है, थोड़े पेशेंस की कमी है, तो नए मेडिकल एस्पिरेंट्स को किस तरह से समझाना चाहेंगे इस मुस्कुराहट की अहमियत, उस सब्र की अहमियत, तहमुल की अहमियत जो आप लोग अपने पेशे का एक अटूट हिस्सा मानते हैं जिसे? देखिए, डेफिनेटली पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप एक बहुत ही समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें सिर्फ इलाज ही नहीं होता, इसमें एक तरीके का जो बर्ताव है डॉक्टर्स का पेशेंट के प्रति, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग स्टाफ्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये रिलेशनशिप सिर्फ दवाई या मर्ज को ठीक करने से ही, या कोई अच्छी दवा या प्रॉपर जो हमारे बुकिश जो ट्रीटमेंट हम बोलते हैं उस तरीके से नहीं संभव है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी और आपका बिहेवियर, आपका ढंग, तरीका, वो कई ज़्यादा मायने रखता है। और यही एक आपकी एक संबंध को, रिलेशनशिप को मजबूत करता है। डेफिनेटली काफ़ी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में काफ़ी बदलाव आ रहा है, एक ट्रस्ट फैक्टर्स काफ़ी कम हो जा रहे हैं। इसके भी कई कारण हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया कि एक तो इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है पेशेंट्स को आजकल मीडिया से, गूगल से और ऑनलाइन, तो उसकी वजह से भी पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जी। उनको कई सारे पर्टिकुलर बीमारियों के ट्रीटमेंट्स पता होते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कौन सा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ठीक है। और इतनी सारी पद्धतियां हमारे देश में अवेलेबल है, इनफैक्ट घर के इतने नुस्खे अवेलेबल हैं, तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी पेशेंट को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पे लेके आना या उसको समझाना कि भैया आपके लिए ये इस समय इस बीमारी में ये वाला ट्रीटमेंट सबसे उपयुक्त है। तो ये काफी सारी हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस। डॉक्टर नरेश, डॉक्टर मोहित, जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम डॉक्टर्स को, मुल्क के अजीम डॉक्टर्स को, और ख़ास तौर से कोरोना के इस खतरनाक खौफनाक दौर को देखते हुए खुसूसी सलाम पेश करते हैं। आपके कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता, ये अल्फाज बहुत कम है आप लोगों के एजाज में बोलने के लिए, लेकिन वक्त का तकाजा है और इससे ज़्यादा मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है कि आप तमाम लोग वाकई अर्श के बजाय फर्श के भगवान का रोल अदा करते हैं। ऊपर भगवान को रोल देखते हैं, नीचे लोग आपको देखते हैं, जबकि लोगों की अपनों की जान पर बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का मुल्क की नजीम खिदमत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आलमी इदारा से रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों की खिदमत को याद किया और उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही कोरोना के दौर में डॉक्टरों के अहम रोल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, ऐसे में इसमें फ्रंट फुट पर जंग लड़ने वालों में डॉक्टर्स ही हैं जो दिन रात अपनी परवाह किए बगैर लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कई जिंदगियां भी बचा रहे हैं। और इसी कड़ी में कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसे ही डॉक्टर्स की बहादुरी के जज्बे को और अज़्म को आलमी इदारा सेहत सलाम पेश करता है। On the Doctors' Day today, I would like to convey my deep, heartfelt gratitude to all healthcare and frontline workers for working tirelessly in the ongoing COVID-19 pandemic. Globally, countless lives have been saved thanks to our healthcare and frontline workers who continue to work day and night for over 18 months, responding to the pandemic and also providing other essential services. We have unfortunately lost many of our health workforce to the pandemic. To these brave hearts, their families, and our health workforce, WHO salutes you. Your heroism,
commitment, and duty are legendary. तो आज हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे के मौके पर मुल्क के तमाम अजीम डॉक्टर्स को हम सलाम पेश करते हैं। साथ ही वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी जान गंवा दी, लोगों का इलाज करते हुए उन्हें खराज अकीदत भी पेश करते हैं। आज हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त।